Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel English with Samreen. I am here with you a new grammar topic question tag. If you are a new visitor, kindly subscribe it so that you can receive more videos consist on grammar topic. Today I am discussing with you question tag. As you know, here I also symbolize plus, minus and reversible reaction and question mark, and you are thinking this is a mathematics subject. No, आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन टैग. डियर, इसमें हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीखना है. और यहाँ पे ये जो दो एरोज हैं ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि हमने दोनों तरफ से इसको सीखना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में. और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये शो कर रहा है क्वेश्चन टैग को, मीन्स एंड में हमने क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है. फर्स्टली नो what is question tag? A question tag is a grammatical structure in which a declarative or an imperative statement is turned into question by the addition of an interrogative fragment. मीन्स हमने एक सिंपल सेंटेंस को जो है इम्पेरेटिव में चेंज करना है और उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लगाना. जब हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट करना है. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन टैग दैट वी आर कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव. लेट्स टेक एग्जांपल. यू आर Samreen, aren't you? Here, you are Samreen is a simple sentence and aren't you is a tag question. The statement you are Samreen is turned into a question by the tag aren't you. So how we change it? Let's know. If we take present tense, present B means auxiliary verbs you can use is, am or are. Here we are learning positive sentence into negative tag. Example is she is American. ये हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज़ अमेरिकन, और हमारे पास जो टैग है इज़ेंट शी. और इसका फार्मूला आप देखें तो जब हम टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट. आप देख सकते हैं इज़ हमारे पास टैग बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे कि फार्मूला में उसके बाद नॉट है तो हमने इज़ के साथ नॉट लगाया, इज़ेंट कर दिया, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया शी, जो कि हमारे सिंपल सेंटेंस में था, शी इज़ अमेरिकन. तो उसके साथ हमने टैग बनाया इज़ेंट शी. ये हमने बनाया पॉजिटिव से नेगेटिव. अब हम देखते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और उसका क्या फार्मूला है. प्रेजेंट बी, सेम हेडिंग, मीन्स कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम इज, एम और आर यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट को शो कर रहे होते हैं. अब हम देखेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस है, शी इज़न्ट अमेरिकन. ये हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने टैग में कैसे कन्वर्ट करना है, इज़ शी, आगे क्वेश्चन मार्क. तो हमारे लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है. इसका फार्मूला देखें जैसे कि है इन टैग, यानी कि टैग बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया जो कि हमारे सिंपल सेंटेंस में था इज़, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया जो कि था हमारे पास शी. तो इस तरह हमने चेंज कर लिया सेंटेंस शी इज़न्ट अमेरिकन को टैग में इज़ शी. प्रेजेंट सिंपल, इस तरह हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं. जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त एक एग्जांपल है, यू स्टडी इंग्लिश. ये हमारे पास सेंटेंस है, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है टैग में. तो ये क्योंकि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में होता भी नहीं है यू स्टडी इंग्लिश. जब हम उससे क्वेश्चन बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो अब हम डू और डज यूज़ करते हैं. सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम डू यूज़ करते हैं. इसलिए हमारे पास यू है तो यू के लिए हमने डू यूज़ करना है. सिंपल वैसे ही हमारा जैसे पहले भी फार्मूला था कि हमने टैग क्वेश्चन बनाते वक्त पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि डू है, उसके बाद नॉट लगाना है जो कि यहाँ पे डोंट कंसीडर हो रहा है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है जैसे कि हमारा सब्जेक्ट था सिंपल सेंटेंस में यू. सो टैग क्वेश्चन इज डोंट यू. इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यू डोंट स्टडी इंग्लिश. ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है. इसे हम टैग कैसे बनाएंगे, पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू और उसके बाद हम लगा देंगे सिंपल सब्जेक्ट जो कि है यू. इस तरह हमने टैग क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया.
तो इन दोनों के फार्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सो इफ़ वी फॉलो दीज फार्मूलाज आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर अस टू कन्वर्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। पास्ट टेंस, सपोज अगर हमारे पास पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम अब एग्जांपल लेते हैं पहले पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने की। यू वर एट होम वरंट यू। यहाँ पर हमारे पास यू वर एट होम जो है एक सेंटेंस है और इसका टैग हमने बनाया वरंट यू, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि हम टैग बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वर, हमने अपने फर्स्ट सेंटेंस से जो ना सिलेक्ट करना है हेल्पिंग वर्ब को और खुद से कोई नहीं लगाना। और उसके बाद हमारे पास नॉट है, हमने इसको वारंट कर दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, जैसे कि आपको पता है हमारे पास सब्जेक्ट था यू, तो हमने इसको कर दिया वारंट यू। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया तो हमारे पास टैग क्वेश्चन बन गया। इस तरह अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमने उसी सेंटेंस को अब नेगेटिव में लिया, यू वरंट एट होम यानी कि तुम घर पे नहीं हो। उसके बाद जो है ना हम इसे टैग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सिंपली जैसे कि हमारे पास नीचे फार्मूला दिया गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस सेंटेंस में दिया गया वर्ब, हमने वर्ब लगाना है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना। इस तरह हम पास्ट टेंस का टैग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सिंपल जैसे प्रेजेंट टेंस का फार्मूला था हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे, और जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा देते हैं। सेम हमारा फार्मूला वैसे ही है चाहे जो भी टेंस आ जाए। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन टैग। डियर स्टूडेंट, नाउ वी प्रैक्टिस इट एंड वी हैव केम टू नो दैट इजंट आवर कंसेप्ट क्लियर और नॉट। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं, इसको अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 में है दे वर्क हियर, इससे अब हमने क्वेश्चन टैग बनाना है डोंट दे, क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो जब हम इसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें हम डू और डज लगाते हैं। डज सिंगुलर के लिए लगाते हैं और जो है डू जो है प्लूरल के लिए लगाते हैं। तो दे जो हमारे पास प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए डू लगाया। उसके बाद सिंपल हमने नॉट लगाना है और फिर सब्जेक्ट हमारे पास दे है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने पुट कर दिया डोंट दे। इस तरह हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है नंबर 2, ही डजंट कुक, ही डजंट कुक। तो हमारे पास डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हमने डज लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, डज ही। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, यू आर अ गर्ल गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, और इसको हमने क्वेश्चन टैग में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद नॉट अर्नड, उसके बाद हमने हेल्प सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या था नंबर 3 वाइज स्टेटमेंट में यू, आरंट यू। उसके बाद नंबर 4 पे देखते हैं शी इज़ प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में से चूज़ करना जो कि सामने हमारे ठहरा है कि इज़, हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है सिंपल सेंटेंस में। तो इज़ हमने ले लिया, उसके बाद हमने नॉट लगाना है, नॉट के बाद हमने सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट हमारे पास है शी, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है इज़न्ट शी। लास्ट 5 एग्जाम्पल में देखते हैं बुक इज़ अ गुड फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास बुक इज़ अ गुड फ्रेंड जो एक सिंपल सेंटेंस है। इससे जब हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि हमारे पास सामने नज़र आ रहा है कि इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमने नॉट लगाना है। और आपको पता है हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, कभी नॉट नहीं लिखते, हम इज़न्ट कर देते हैं। ऑल सेंटेंस व्हेन वी हैव चेंज इट इन टैग क्वेश्चन आई आल्सो डू दिस सेम, इज़न्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे इट लगाया है, बुक नहीं लगाया। तो डियर जब हमारे पास प्रोनाउन आ रहे हों जैसे आई वी यू दे, तो तब हमने वही सब्जेक्ट लगा देना है। लेकिन अगर कोई चीज़ आ जाती है जैसे यहाँ पे बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, तो बुक हालांकि हमारे पास एज अ सब्जेक्ट था लेकिन मैंने यहाँ पे बुक नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे इट लिखा है। सेम एज अगर आपके पास कोई और चीज़ भी आ जाती है तो आपने उसकी जगह यहाँ पे इट लगाना है, इज़न्ट इट। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। लास्ट में एक बार फिर क्लियर कर दूँ बिकॉज आई मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 एंड दे आर सो स्वीट दैट दे फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे पास सपोज ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी ना, दे वर्क हियर, उसके बाद है ही डजंट कुक, यू आर अ गुड गर्ल।
तो अब यहाँ पे हमारे पास यू जो है वो सब्जेक्ट है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अ गुड गर्ल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने कंफ्यूज नहीं है ना, सबसे पहले तो आपने इसी चीज़ को क्लियर करना है। फॉर क्लास के स्टूडेंट स्पेशली आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस वीडियो। सो यू जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, अ गुड गर्ल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हमें पहले जब तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नहीं पता चलेगा हम इनको टैग क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो आई होप you get the concept. If you have any problem then you can share me your confusion in your comments. So see you again with the next topic and the next concept. Till then, take care and Allah Hafiz.